हेलो स्टूडेंट, दिस इज सचिन भारद्वाज फ्रॉम लोटस एकेडमी। और आज हम लोग कुछ जेई एडवांस 2024 के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन हमारा एमएसक्यू है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एमएसक्यू है बेटा। ठीक है, बोले तो मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब एक से ज्यादा क्वेश्चन सही है तो बेटा हमें एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा, मतलब जो हमारे ऑप्शंस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। कैसे, आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल दिया हुआ है बेटा, जिसको सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कराया जा रहा है। सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कराने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका mvr होगा। साथ में साइन थीटा होता है, मगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने के कारण ये mvr आएगा। साथ साथ दिया है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स। बेटा सेंट्रल फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंजर्वेटिव नेचर होगा। और सेंट्रल फोर्स का एक और फॉर्मेट होता है, जब कभी भी मैं सेंट्रल फोर्स की बात करूंगा तो वो हमेशा फोर्स जो होगी वो रेडियली एक्ट करेगी और आर पर डिपेंड करेगी। क्लियर, और किसी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट के अबाउट ही ये एक्ट करती है। साथ साथ यहां दिया हुआ है करस्पॉन्डिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है के आर स्क्वायर बाई 2। ठीक, वेयर के इज अ पॉजिटिव फोर्स कांस्टेंट एंड आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स क्वांटाइजेशन रूल। बेटा बोर्ड्स क्वांटाइजेशन रूल क्या बोलता है, बोर्ड्स क्वांटाइजेशन रूल ये बोलता है कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको हम बोलते हैं mvr, वो किसके बराबर होता है, एन एच क्रॉस या h अपॉन 2 पाई भी इसको बोलते हैं। क्लियर, तो वही सेम चीज दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स क्वांटाइजेशन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय l इज इक्वल्स टू एन एच कट, वेयर h कट इज h अपॉन 2 पाई, और h यहां पर क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, जहां पर n आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। If v and e are the speed and total energy of the particle, then which of the following is correct? अब ध्यान से देखिए, अगर बेटा कोई सर्कुलर ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि वो घूमेगा तब जब इसके अंदर क्या लग रही होगी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वो किसके बराबर होगी, तो बेटा यहां देखो फोर्स क्या दी हुई है, के आर। बेटा हमें डायरेक्शन मैटर नहीं करनी है, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है। तो मींस के आर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। यहां से बेटा अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा, के। बेटा ये रहा मेरा एक रिजल्ट। अब ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन, सर आर स्क्वायर निकालना है, आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहां से कैसे हम आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जरा देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में के, और दूसरा मेरे पास इक्वेशन है ये क्वांटाइजेशन से। सर यहाँ आर स्क्वायर है, इसका मतलब v नहीं है, v नहीं है तो मुझे इस v को क्या करना है, यहां से एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करते हैं बेटा, तो यहां से मैं क्या करता हूं, v की वैल्यू आ जाएगी क्या, n h क्रॉस m r, और बेटा इस वेलोसिटी को मैं यहां पर क्या कर दे रहा हूं, प्लेस। जैसे ही प्लेस करूंगा तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, m, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर, h कट स्क्वायर, m स्क्वायर, r स्क्वायर, और साथ साथ बेटा नीचे क्या दिया हुआ है आपका, के। आपका आई थिंक एक m से एक m क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। r को इधर लेके आएंगे तो बेटा क्या बन जाएगा आपका, r की पावर 4 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, h कट स्क्वायर, और साथ साथ क्या हो जाएगा बेटा, के m। क्लियर, सर यहां तो आर स्क्वायर है और यहां क्या है, r की पावर 4, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा। जैसे मैं यहां स्क्वायर रूट लूंगा तो बेटा स्क्वायर रूट लेते ही यहां पर आपका आ जाएगा आर स्क्वायर, ये एन एच कट हो जाएगा बाहर, और रूट में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन के एम। तो बेटा ये हो गया मेरा आर स्क्वायर। आई थिंक आपका भी पहला ऑप्शन यही दे रखा है, इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन मेरा क्या है बेटा, सही है। ये वाला ऑप्शन क्या है मेरा, सही है। अब मुझे क्या देखना है, सर वी स्क्वायर भी तो दिया हुआ है, तो बेटा यहां देखो आप वी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहां से क्या करते हैं, इसी इक्वेशन से बेटा इसको मैं कहीं सॉल्व कर दे रहा हूं, यहीं पर आजू बाजू, इसको बेटा मैं अभी के लिए हटा रहा हूं। ठीक है,
और यहीं पे मैं अभी सॉल्व कर दे रहा हूं इसको। देखिए वी स्क्वायर चाहिए, तो इसी इक्वेशन को देखिए मैं यहां पर देख रहा हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर, और साथ में नीचे क्या हो जाएगा बेटा, एम। के चला गया इधर, एम आ गया इधर। बेटा यहां से अगर मैं आर की वैल्यू रख दूं तो मेरे को वी स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखिए आर की वैल्यू अभी मैंने कुछ निकाली हुई थी, ये रही मेरी आर की वैल्यू, प्लेस कर देते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर कितना बेटा, एन एच कट रूट में 1 अपॉन के एम, और साथ में नीचे क्या हो जाएगा बेटा, एम। आपको दिख रहा होगा ये के से एक रूट के कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा यहाँ क्या बचेगा, एन एच कट, और यहाँ के आ जाएगा, और इस m और ये m मिलके क्या दे देगा बेटा, m क्यूब दे देगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन एच के एम क्यूब, एन एच कट के अपॉन एम क्यूब। इसका मतलब बेटा बी वाला ऑप्शन भी मेरा क्या है, सही है। ठीक है, आइए दूसरे देखते हैं, दूसरे पे देखते हैं बेटा। दूसरे पे देख लेते हैं, अगला ऑप्शन हमारा, चलिए यहीं आगे सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ठीक है, इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अच्छा हमारा क्या हुआ बेटा कि बी भी सही है, ए भी सही है। अब मेरे पास क्या बचा है, एल इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। अब आप एक बात बताइए, एल इज इक्वल्स टू या एल अपॉन एम आर स्क्वायर, इसको जरा थोड़ा फर्दर सॉल्व करें तो बेटा एल को क्या लिख सकते हैं, एम वी आर, और यहां क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। बेटा एम से एम कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहां क्या बचा, वी अपॉन में आर। ठीक है, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बोली थी, के आर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर था, तो यहां से बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया था, एम वी स्क्वायर अपॉन में के, कुछ ऐसा लिखा था। सर मेरे को तो वी अपॉन आर चाहिए, तो बेटा वी अपॉन आर यहां से क्या निकलेगा, वी अपॉन आर निकलेगा क्या, के अपॉन एम, और क्योंकि ये होल स्क्वायर होगा तो वी अपॉन आर क्या बन जाएगा बेटा, रूट में के एम। तो आई थिंक वी अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में के अपॉन एम। आई थिंक बेटा सी ऑप्शन भी क्या है आपका, सही। अब लास्ट मेरे पास बचा है बेटा ये डी ऑप्शन, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। बेटा एक बार बताइए, आपको पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है, के आर स्क्वायर बाई 2। तो बेटा टोटल एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी आपने दी हुई है कितनी, के आर स्क्वायर बाई 2, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। सर यहां से अभी हम वी स्क्वायर अगर निकालना चाहें तो वी स्क्वायर कितना था, कि आर स्क्वायर अपॉन में एम, यही वी स्क्वायर की वैल्यू यहां प्लेस कर देते हैं। जैसे ही प्लेस करेंगे तो क्या होगा, के आर स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ एम, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा, के आर स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा एम। एक एम से एक एम आपको क्या दिख रहा है, कैंसिल होते हुए, तो बेटा कितना हो गया ये, के आर स्क्वायर बाई 2 प्लस के आर स्क्वायर बाई 2, मिला देंगे इसको कितना हो जाएगा बेटा, के आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, के आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिए, सर यहां तो आर की वैल्यू रखनी है, तो बेटा यहां से आर स्क्वायर कितना आ रहा है हमारा, या बेटा यहां देखिए मैंने आपको यहां पर एक सॉल्व कराया था, यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे तो यहां मैंने आपको सॉल्व कराया था, आर स्क्वायर की वैल्यू ये आई थी, तो क्या यहां आर स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करें, जैसे ही आर स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करोगे एन एच कट, साथ में क्या हो जाएगा, रूट में 1 अपॉन एम के। ठीक है बेटा, एक के से ये के कैंसिल होगा तो रूट के अंदर आ जाएगा एक के, तो क्या हो जाएगा के अपॉन एम। बेटा ध्यान से देखिए, यहां आ रहा है एन एच क्रॉस के अपॉन एम, और यहां ऑप्शन में डिवाइडेड बाई 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला आंसर मेरा क्या है, रॉन्ग। ठीक है, अगर ये 2 ना होता तो बेटा ये भी क्या हो जाता, मेरा सही हो जाता, और इसी के साथ मेरे चारों ऑप्शन क्या बन जाते, सही बन जाते। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था जो कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन पे था, बोर्ड्स के मॉडल पे बेस्ड। ठीक है,
क्लियर बेटा यहां तक? चलिए थोड़ा सा अब हम आगे की तरफ चलते हैं और अगला हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और एक बार देखते हैं बेटा इजी किस बेसिस पे है। तरीके बहुत है बेटा इसको सॉल्व करने के, ठीक है। मैं आपको एकदम बेसिक फंडा बताता हूं जो एनसीईआरटी लेवल पे दिया रहता है, ठीक है। एम्पियर सर्किट और लॉ से भी बहुत से लोग सॉल्व करते हैं, मगर बेटा यहाँ पर आपको लीनियर दिया हुआ है तो क्यों ना लीनियर से ही सॉल्व करके देखें, ठीक है। आपको बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे। क्वेश्चन ये है बेटा कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो कि z एक्सिस पे लोकेटेड है। मैं एक काम करता हूं, z एक्सिस को मान लेता हूं बोर्ड से बाहर आते हुए, ठीक है। कैरीज अ करंट I, क्या करंट कैरी कर रहा है? I करंट कैरी कर रहा है, ठीक है। और किधर जा रहा है? पॉजिटिव z डायरेक्शन, मतलब जो करंट है वो कुछ इस तरीके से आपके फोन की स्क्रीन की तरफ आ रही होगी, ठीक है। प्लस दैट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। याद है ना, इनफाइनाइट वायर के कारण अगर करंट इस तरफ है तो थंब को रखते हैं इस तरफ राइट हैंड के, और जिस तरफ हाथ कर्ल हो रहा होता है उस डायरेक्शन में हमारी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। क्लियर? तो द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन इंटीग्रल, क्या निकालना है? लाइन इंटीग्रल, इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस टू दिस। थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां से यहां जाना है, मतलब जब लिमिट रखेंगे तो ये मेरा इनिशियल होगा और ये मेरा फाइनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है, आधे लोग इसी में गड़बड़ कर देते हैं। लिमिट कैसे रखें सर? तो बेटा खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि इनिशियल से फाइनल जाना है। एक चीज देखिए, z दोनों जीरो है तो इसका मतलब मैं 2D में जा सकता हूं। 2D में जा सकता हूं तो इसका मतलब क्या है बेटा? तो ध्यान से देखिए, मैं यहां से सॉल्व करना शुरू करता हूं। लेट सपोज करिए ये है मेरा कोऑर्डिनेट और ये मेरा जो है वो है करंट। ये है करंट, करंट किधर आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है, ठीक। और यहां पर बेटा आपके कोऑर्डिनेट दिए हुए कितने? √3 a 0, और एक कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है क्या? a,a 0, ठीक। मुझे इनके बीच में इस स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो देखिए इनफाइनाइट वायर के कारण, किसके कारण बेटा? इनफाइनाइट वायर के कारण जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है μ0I अपॉन 2πr, और r हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं जिस पॉइंट के अक्रॉस निकालना रहता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन मेथड भी यूज कर लेते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ भी यूज कर लेते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। एम्पियर सर्किट लॉ बहुत इजी होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में गॉस होता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड में एम्पियर सर्किट लॉ की बात करते हैं। सेम ऐसा ही चीज होती है, सिमिलर होती है, मगर थोड़ा सा चेंज होता है। वहां चार्ज इनसाइड रहता है, यहाँ करंट इनसाइड रहता है। वहां हम क्लोज्ड सरफेस बनाते हैं, यहाँ क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल बनाएंगे, ठीक है। क्लोज्ड लाइन होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां से x डिस्टेंस दूर एक मैंने छोटा सा कट लगाया, और ये जो कट है बेटा इसकी विड्थ मैंने दे दी कितनी? dx। क्या दे दी? डिस्टेंस dx। और बेटा यहां से ये x डिस्टेंस दूर है, कितनी डिस्टेंस दूर है? x। और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? a। अब ध्यान से देखिएगा, मैं अगर यहां बोलूं कि बेटा मेरे को ये निकालना है b डॉट dl, तो बेटा करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगी। ये होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और बेटा इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। लेट सपोज कीजिए कि बेटा ये एंगल, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूं एंगल लिखने के लिए। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो बेटा ये थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और ये थीटा, ये 90 है तो बेटा ये एंगल क्या बन जाएगा आपका? थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर हुआ है, यहां अगर देखना चाहे तो मैं यहां साफ साफ एक बार और बना दे रहा हूं। कुछ इस तरीके से है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, यहां पर बेटा मैंने एक छोटा सा dx लिया हुआ है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से आ रही है। ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, और ये डिस्टेंस है r। क्लियर? अब ध्यान से देखिए,
एक्स इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? थीटा। उसी को हम यहां लिख देंगे क्या? इसको मैं लिख सकता हूं बी डी एक्स कॉस थीटा। उम्मीद होगी कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से देखिए सर, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, साथ में क्या है यहां पर? dx। बेटा cos थीटा क्या होगा? तो देखिए यहां पर सर, ये थीटा है, ये डिस्टेंस a है, ये आपकी x है, तो बेटा थीटा के सामने होता है क्या? परपेंडिकुलर। और तो cos थीटा निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करें तो म्यू नॉट आई ए, आर आर मिलके कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर और साथ में dx। बेटा जरा ये देखिए, ये डिस्टेंस मैंने आर मानी थी, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैंने क्या मानी थी? आर। तो एक बात बताइए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा जरा यहां पे रख देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई ए डी एक्स अपॉन, एक काम करते हैं ना बेटा, जल्दी कर देते हैं, कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। म्यू नॉट आई ए 2 पाई, ये तो बेटा बाहर हो गए। इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं? तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx का, और नीचे क्या है बेटा? आर स्क्वायर की वैल्यू कहां निकाली? अभी मैंने कहीं लिखी थी आर स्क्वायर की वैल्यू, ये रही बेटा, ये लिखी आर स्क्वायर की वैल्यू, तो यहां रख दे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इधर, आपको मालूम है कि जो इंटीग्रेशन होता है dx ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा आई थिंक एडवांस में पेपर दे रहे हो ना, एडवांस का, तो इतना तो इंटीग्रेशन आता होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्या हो ये फॉर्मूला? तो ये क्या होता है? 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो बेटा यहां पर रखेंगे, जैसे मैं यहां पर रखूंगा तो बेटा क्या आएगा? थोड़ा सा यहां पर बॉक्स बना लेता हूं अपने कैलकुलेशन के लिए, तो क्या हो जाएगा बेटा? b डॉट dl सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई ए 2 पाई, बेटा लिमिट कहां से कहां तक होगी? सर ध्यान से देखिए सर, -√3a से कहां तक जाना है? a तक, क्योंकि बेटा y एक्सिस तो चेंज हो नहीं रही है, चेंज क्या हो रही है? x एक्सिस। तो यहां लिमिट कहां से कहां तक लगेगा? -√3a से लेकर a तक। क्लियर? और बेटा अभी मैंने आपको बताया है क्या कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? tan इनवर्स है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, कहां से कहां तक? -√3a से a तक। बेटा आई थिंक इस a से मैं इस a को काट दूं तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। वैल्यू प्लेस करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई, tan इनवर्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? tan इनवर्स a रखोगे तो यहां आ जाएगा 1, माइनस tan इनवर्स रखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? -√3। बेटा a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बेटा ये बनेगा आंसर। इसकी वैल्यू होती है π/4, इसकी वैल्यू 2π/3 मत रख देना गलती से, ठीक है, बहुत से बच्चे माइन्यूट मिस्टेक कर देते हैं। बेटा tan इनवर्स -√3 है ना, tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से लेकर +π/2 होती है, तो 2π/3 तो होगा ही नहीं। इफ इन केस आपके दिमाग में ऐसा कुछ खुरापात आ रही है तो मैं उसकी बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अगर आपके दिमाग में कुछ खुरापात ऐसी आ रही है 2π/3 रखना, तो गलत कर रहे हो आप। इसकी वैल्यू क्या होगी? -π/3 होगी, क्योंकि -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में tan इनवर्स की रेंज होती है, तो उससे ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है, तो ये गलती कर सकते हो, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है बेटा, मैं वही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप कर सकते हो ये गलती। तो देखिए यहां पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, बेटा tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है? π/4। ये कितना हो जाएगा? -π/3, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +π/3। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? म्यू नॉट आई 2 पाई, यहां क्या हो जाएगा बेटा? आई थिंक ये बन जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 पाई, ये कितना हो जाएगा? 4 पाई। बेटा आई थिंक पाई से ये पाई कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा? 7 म्यू नॉट आई अपॉन 12 2 जा 24।
तो देखिए कोई ऑप्शन है इसमें से 7 म्यू नॉट आई अपॉन 24, 7 म्यू नॉट आई अपॉन 24, ऑप्शन ए। तो आपका ऑप्शन ए क्या है बेटा, सही है। क्लियर, इजी सा क्वेश्चन था बेटा, बस यहां पर एक गड़बड़ कर सकते हो आप टेन इनवर्स निकालते समय, या दूसरी गड़बड़ ये कर सकते हो बेटा कि आपको ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आगे सर पॉइंट्स कैसे लें, अदरवाइज यही दो चीजें हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए बेटा क्या करेंगे हम, अगले क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, आइए, ये थोड़ा सा इजी साइड का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो बेटा नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो भी करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि आपकी स्पेसिफिक हीट दी हुई है किसी टेम्परेचर की, और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है बेटा, तो इसका मतलब जब मैं हीट लिखूंगा तो बेटा हीट कैसे लिखूंगा, dq इज इक्वल्स टू ms dt। बेटा आप लोगों के में C लिखा है, मैं स्पेसिफिक हीट को S से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब आपसे पूछा गया है वेयर k इज कांस्टेंट, मारो गोली k कांस्टेंट है और जिसकी डायमेंशन क्या है SI यूनिट में दी हुई है। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, बोले तो केल्विन में, याद रखिएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है बेटा, केल्विन। और हीट रिक्वायर्ड टू रेज, बेटा मास दिया हुआ है 1 kg, मास दिया है 1 kg, ठीक, और टेम्परेचर दिया हुआ है -73 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। मींस आपका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो आपका हो जाएगा 200 केल्विन, और जो आपका फाइनल टेम्परेचर होगा 27, 273 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन। इसके बीच में आपका कितना हीट रिक्वायर्ड होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, dq इज इक्वल्स टू ms dt। यहां तक कोई दिक्कत, सर क्या करें, इंटीग्रेशन कर दो, कर दिए, सॉरी, इंटीग्रेशन करते समय ये चीज का ध्यान रखें कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, s dt। बेटा इसको तो हम क्यों लिख देंगे, m 1 kg है, 1 kg का क्या करोगे 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है। s कितना दिया हुआ है आपको, kt, kt और साथ में dt। बेटा टेम्परेचर कितना है 200 से 300, बेटा k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा t dt 200 टू 300। बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये कितना आ जाएगा, k t स्क्वायर बाई 2 200 टू 300। बेटा इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, यहां पर q इज इक्वल्स टू, तो k कितना आ जाएगा 300 का होल स्क्वायर बेटा डिवाइडेड बाई 2 बाहर ले आते हैं, माइनस 200 का होल स्क्वायर। बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फंडा लगा देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। k बाई 2 ये कितना हो जाएगा a प्लस बी 500 मल्टीप्लाई a माइनस बी 100। बेटा इसको अगर कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 250, और 250 को बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 25, 3 बार 0, मींस k का कोफिशिएंट कितना है 25,000। और आई थिंक आपसे यही पूछा है, जो हीट है वो nk है, जहां पर n की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा k के साथ वाले जो कोफिशिएंट है वही तो n था, तो कितना हो जाएगा ये 25,000। तो यही हमारा क्या आंसर। क्लियर, इजी सा क्वेश्चन था ये बेटा, बेसिक क्वेश्चन था। ठीक, चलिए वापस आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा इजी साइड का ये भी है, बट यही है कि अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो ये आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है सर, 11th वाले बच्चे कैसे करेंगे और 12th वाले बच्चे कैसे करेंगे, तो मैं दोनों फंडे आपको बता दे रहा हूँ। 11th वाले बच्चों का एप्सिलॉन नॉट इन सबके में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ये चीजें कहाँ आती है 12th में। ठीक, तो देखिए बच्चों को ये बताया जाएगा 11th वालों को कि बेटा देखो, जब किसी दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, यहां से बेटा एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, बेटा 4 पाई का तो डायमेंशन होता नहीं है, तो मैं 4 पाई को इग्नोर मार दे रहा हूं अभी के लिए। क्या होगा q1 q2 अपॉन f, और साथ में क्या हो जाएगा r स्क्वायर। सर चार्ज की डायमेंशन क्या होती है 80 का स्क्वायर, फोर्स कितना हो जाएगा
एम एल, बेटा इसका भी एल होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा एल क्यूब और टी की पावर -2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर 2। बेटा ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। सिमिलरली प्लैंक्स का क्या बनेगा, प्लैंक्स का बन जाएगा बेटा, क्योंकि प्लैंक्स भी दिया हुआ है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, h का क्या बनेगा बेटा, तो आई थिंक E अपॉन न्यू फॉर्मूला होगा, सिंस E इज इक्वल्स टू होता है h न्यू, तो बेटा h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा न्यू डिवाइड हो जाएगा। E को क्या लिखते हैं ml स्क्वायर t की पावर -2, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं t-1, बेटा फ्रीक्वेंसी बोले तो 1 अपॉन टी, तो टी इनवर्स होगा। जैसे इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -1। बाकी सब बेटा अपने को आता है, ठीक है। चार्ज की डायमेंशन 80 होती है, परमिटिविटी निकाल दी, h निकाल दिया, c स्पीड ऑफ लाइट होती है, सब हमें मालूम है। क्वेश्चन ये बोला है कि मुझे एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनानी है। अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, साथ में है प्लैंक्स कांस्टेंट और साथ में है स्पीड ऑफ लाइट। और डायमेंशनल क्वांटिटी जो लेस बनाएंगे हम क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। तो आपसे ये पूछा है कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का जो पावर होंगी वो क्या होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बेसिक से जाता हूं बेटा तो देखिए ई अल्फा एप्सिलॉन नॉट बीटा और एच गामा और सी डेल्टा, ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। बोले तो एम नॉट एल नॉट टी नॉट ए नॉट सब नॉट होना चाहिए, डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनानी है। सर ई एप्सिलॉन एच सी सबकी डायमेंशन आपने लिख रखी है, तो ई की क्या हो जाएगी बेटा 80, एप्सिलॉन नॉट की क्या हो जाएगी बेटा निकाली थी क्या m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2 बीटा। h की क्या होगी बेटा m l स्क्वायर t की पावर -1 क्या हो जाएगी गामा, और c क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट l t -1, और यहां क्या हो जाएगा डेल्टा, जो कि किसके बराबर होगा m नॉट l नॉट t नॉट और a नॉट के बराबर होगा। कंपेयर करें पावर, तो सबसे इजी वाले को करते हैं। इजी इनमें से बेटा आपको a दिख रहा है, तो अल्फा, क्योंकि a की पावर अल्फा होगी, और यहां 2 बीटा, इन सब का सम किसके बराबर होना चाहिए 0 के। यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो आपका अल्फा होगा वो -2 बीटा होगा। कोई दिक्कत यहां तक, सो तो नहीं गए हो, इधर देखो बेटा इधर, ठीक है फोकस करिए, ठीक है एडवांस का क्वेश्चन है, हलवा नहीं है, ठीक है जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है, सोचना पड़ता है उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां पर ये देख रहे होंगे कि बेटा यहां दो जगह ही मास है, तो मास को देख लेते हैं। तो मास पे आ रहा है माइनस बीटा, और यहां क्या आ रहा है गामा इज इक्वल्स टू 0, तो गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बीटा। बेटा बस यहीं रुक जाओ, आगे की इक्वेशन मत बनाओ, इक्वेशन से एलिमिनेट करते हैं ना, हमेशा स्मार्ट वर्क करना चाहिए कंपटीशन के दौरान। सर अल्फा बीटा गामा डेल्टा यही है वो सारी वैल्यू, सर किस ऑप्शन में गामा और बीटा सेम आ रहा है, बेटा गामा और बीटा सेम आ रहा है। सर एक तो यहां सेम आ रहा है और एक यहां सेम आ रहा है। सर यहां सेम नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, सर यहां भी सेम नहीं आ रहा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बेटा सिर्फ इस एक इक्वेशन से मैंने दो इक्वेशन निकाली, इन दोनों में से कुछ एक होना है, ठीक। अब जरा ये दूसरा इक्वेशन काहे के लिए दिया हुआ है, जो आपका अल्फा होगा वो बीटा का 2 गुना होगा। तो देखिए जरा अल्फा ये है और ये है आपका बीटा, तो बीटा से 2 गुना दिख रहा है क्या आंसर, नहीं, मगर सर ये बीटा है और अल्फा इसका 2 गुना है, हाँ सर, बट साथ साथ यहां क्या है माइनस। बेटा अगर बीटा माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा प्लस, अरे सर इसका मतलब ये था, ये तो गया, ठीक है सीधे ऑप्शन से एलिमिनेट किया जा सकता था। सर ये थी आम जिंदगी, अब बेटा हम बात करते हैं मेंटोस जिंदगी की। कैसे सर मेंटोस जिंदगी की बात कर रहे हैं, तो बेटा ये उनके लिए है, ये सिर्फ उनके लिए है जो कि बेटा 12th में थे, 12th पास आउट होंगे या 12th में रहे होंगे, अब उनके लिए देखो क्या है, ये बेटा मस्त एकदम गेम जैसा है उनके लिए। सर
इन दोनों को देख के एक चीज याद आती है, कहीं भी मुझे HC दिख जाता है तो मेरा हाथ अपने आप कहां जाता है कि E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा लिख दूं मैं। क्लियर? अब बेटा यहां से अगर मैं आपसे बोलूं बेटा HC की डायमेंशन क्या होगी, तो आप बोलोगे E इंटू लैम्डा। बेटा एनर्जी क्या होता है, ml स्क्वायर टी की पावर -2 और लैम्डा कितना है L, तो यहां कितना हो जाएगा ml³ टी की पावर -2। कोई दिक्कत? सर यहां पर E और एप्सिलॉन नॉट भी कहीं पर आता है, अगर आपके थोड़ा सा याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ई मान लेता हूं दोनों के चार्ज क्या है सेम। अब बेटा एक चीज बताओ मेरे को, ई और एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो बेटा एक बार करते हैं, 4 पाई का तो कोई मतलब होता नहीं कांस्टेंट का, आर स्क्वायर को कर दिया इधर तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर। और एक चीज, एक मिस्टेक कर दी मैंने गलती से बेटा फोर्स लिख दिया, और लिखना क्या था मेरे को एनर्जी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो बेटा कितना हो जाएगा यहां पर आपका आपका बेटा यहां पर भी एक छोटी सी मिस्टेक है, वो ये कि यहां पे अब क्या होगा बेटा, आपका आर स्क्वायर नहीं होगा आर होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए ना आर, और यहां क्या हो जाएगा ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सर एक चीज बताइए, ये जो ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट है जो कि पोटेंशियल एनर्जी इनटू आर के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और आर कितना है एल, तो बेटा यहां से डायमेंशन कितनी हो जाएगी ml³ t-2। अरे सर ये तो मजेदार चीज है, HC के साथ भी सेम डायमेंशन और ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ भी सेम डायमेंशन। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्वेश्चन में बोला क्या था डायमेंशनलेस, तो मैं काम करता हूं बेटा, इसको मैं इक्वेशन 1 और इसको मैं इक्वेशन 2 बोल रहा हूं, दोनों को क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं और हमारी सेवाएं समाप्त। तो 2 डिवाइडेड बाई 1, बेटा जैसे 2 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या हो जाएगा HC इज इक्वल्स टू, सब कट पीट के क्या दे देगा बेटा डायमेंशन आपको ये दे देगा। जरा इधर देखिए, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके जाऊंगा तो एप्सिलॉन नॉट की पावर -1, h को ऊपर लेके जाऊंगा तो h की पावर -1, c की पावर -1 इज इक्वल्स टू m नॉट l नॉट p नॉट a नॉट। बेटा थोड़ी सी भी अगर आपके पास भेजा है तो जरा देखिए, e की पावर 2, सर अल्फा की जगह क्या आ रहा है 2, बेटा n तो सब में कांस्टेंट है ना, और n लिखा हुआ है नॉन जीरो, 1 मान लो। जैसे ही 1 मानोगे तो e की वैल्यू 2, n की वैल्यू -1, फिर -1, फिर -1। बेटा आई थिंक अल्फा बीटा गामा डेल्टा यही तो आ रहे हैं ना, और बेटा इसको सेटिस्फाई कराने वाला इक्वेशन ही एक है, कौन सा ये, और मित्रों इसी के साथ एडवांस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये किसके लिए, ये मेंटोस जिंदगी थी, पिछली वाली कौन सी जिंदगी थी आम जिंदगी थी। क्लियर है बेटा, यूं ही नहीं ये क्वेश्चन रजनीगंधा कहलाते हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आहा, ये क्वेश्चन बेटा बहुत बढ़िया है, इस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये मजेदार क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, जिंदगी सुधार देता है बेटा ये क्वेश्चन। ठीक कैसे, आइए मौज मारते हैं इस क्वेश्चन को करते हुए। ठीक, चलिए, दो बीड्स दी हुई हैं, क्या दी है 2 बीड्स each with charge q and mass m are on a horizontal frictionless non conducting circular hoop। hoop का मतलब क्या होता है, एक सर्कुलर रिंग टाइप की और उसके अंदर बीड्स डाली गई हैं, मोती की माला। ठीक, अच्छा, और जिसका रेडियस कितना है बेटा r, तो बेटा एक हुप बना लेते हैं, ये लो बन गया हुप जिसका सेंटर है r। ठीक है, क्या सेंटर को O मान लेते हैं और रेडियस क्या मान लेते हैं R मान लेते हैं, तो सेंटर को मान लेते हैं O, और यहां से इसकी दूरी क्या है बेटा R दी हुई है। ठीक, वन ऑफ द बीड इज ग्लूड टू द हुक, बेटा एक जो बीड है उसको ग्लू कर दिया गया है। लो बेटा ग्लू का मतलब ये वाली फिक्स रहने वाली और इस पर चार्ज कितना है Q। ठीक,
bead is glued to the hoop at some point while the other one performs small oscillation। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, स्मॉल ऑसिलेशन। बेटा स्मॉल ऑसिलेशन जैसे ही आया, अगर मैं x डिस्टेंस रिप्लेस कर रहा हूं तो ये बहुत छोटा होगा r के कंपैरिजन में। अगर मैं थीटा ले रहा हूं तो थीटा भी लगभग क्या होगा बेटा, वेरी स्मॉल होगा। सर जब कभी भी ऐसा कुछ सिचुएशन आती है कि थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, तो वहां पर बेटा हम लोग क्या करते हैं, अगर cos थीटा हुआ तो ये लगभग किसके बराबर हो जाता है, 1 के, और साइन थीटा लगभग किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक, अब ध्यान से देखिए सर, इसी के सामने एक और चार्ज रख दिया मैंने Q, ठीक है। स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अलोंग द हुप, द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, आपसे इसकी डिमांड किया है, किसकी डिमांड किया है, इस ओमेगा स्क्वायर की डिमांड किया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इस ओमेगा स्क्वायर को निकालेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए कैसे करना है। बेटा यहां से मैं चार्ज को यहां लेके गया, बहुत छोटी सी डिस्टेंस मैंने कंसीडर की है, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया अभी के लिए x। मैं यहां से यहां तक चार्ज को क्या लेके गया हूं, x डिस्टेंस खींचा हूं। मालूम है ना, स्मॉल ऑसिलेशन में क्या करते हैं, डिस्टेंस मीन से बहुत छोटी सी खींचते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके कारण क्या होगा, सर ये तो फिक्स है, तो बेटा ये फोर्स लगाएगा, इधर की साइड फोर्स लगाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। चलिए इसको अभी के लिए बेटा मैं थोड़ा सा इसको कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ओ है बेटा। इसको अभी सेंटर को बेटा नाम देने का कोई मतलब नहीं है अभी के लिए, अभी के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ दे रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, इस एंगल को कलर चेंज कर लूं मैं, इस एंगल को बेटा मैं नाम दे रहा हूं क्या, थीटा। क्या नाम दे रहा हूं, थीटा। अब बेटा रेडियस से जो लाइन ज्वाइन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, सर ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, दो लाइन सेम होती हैं तो बेटा दो लाइन सेम डिस्टेंस की अगर किसी कॉमन लाइन पे गिरती हैं तो एंगल सबटेंड भी कितना करेंगी, सेम, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब एक बात बताओ, ये अपोजिट साइड है तो ये एंगल कितने हो जाएगा, 2 थीटा। सर ये क्यों 2 थीटा, बेटा मालूम है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज सम ऑफ वर्टिकल जो साइड एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल्स, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा है, सेम है, एक्सटेंड किया तो 2 थीटा सामने वाले अपोजिट के सम के क्या होगा, बराबर होगा। ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, r। ये क्या है बेटा आपका x डिस्टेंस, थोड़ा सा मैंने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ खींचा है। अब ध्यान से देखिए, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। सर एक चीज बताइए, अगर मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन गिराऊं तो बेटा ये r है, ये थीटा, ये 90 है, तो ये बेस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, r cos थीटा। सर सिमिलरली 90 थीटा सब ये भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r cos थीटा। इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, 2r cos थीटा। तो बेटा यहां पर फॉर्मूला क्या आएगा, k q स्क्वायर और साथ में 2r cos थीटा का होल स्क्वायर। अरे सर अभी आपने एक चीज समझाई है, बहुत छोटा सा एंगल लिया है तो cos थीटा की लगभग वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका एक कंपोनेंट जाएगा इधर जो कि क्या होगा, f cos थीटा, एक कंपोनेंट जाएगा इधर जो कि क्या होगा आपका f sin थीटा। बेटा रीस्टोरिंग फोर्स कौन दे रहा है, ये अपने मीन पोजीशन पे वापस लाना चाह रहा है। ये इसको कौन बैलेंस कर रहा है, तो बेटा बीड है ना, तो इसको बैलेंस कर रहा होगा सेंटर की तरफ लगने वाला नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो इससे मेरे को कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, रीस्टोरिंग फोर्स तो ये है। तो बेटा जो मेरी रीस्टोरिंग फोर्स है स्मॉल ऑसिलेशन के लिए वो क्या है, तो रीस्टोरिंग फोर्स है बेटा मेरी क्या, F sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। सर मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आप ऑलरेडी ऐसे लिख चुके हो कि साइन थीटा बहुत छोटा है, तो बेटा यहां से क्या लिख सकते हैं, F थीटा। रीस्टोरिंग फोर्स को क्या लिख सकते हैं, M A। कोई दिक्कत
नहीं दिक्कत, वेरी गुड बेटा। अब थीटा की बात करें, a इज इक्वल टू क्या होगा, तो सर एफ एम थीटा। बेटा f कितना है, तो ये रहा आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और सॉरी ये 4 हो जाएगा ना, तो यहां पर साथ में क्या आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेटा फोर्स, और साथ में थीटा क्या है, तो बेटा यहां देखो, इस ट्राइंगल को फोकस करो, ये ट्राइंगल, ये वाला बेटा, आर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो बेटा थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 2r। बेटा एक्स क्या है, ये छोटी सी जो डिस्टेंस खींची थी, ठीक, तो थीटा की जगह यहां रख दें क्या, एक्स अपॉन 2r। सॉल्व करेंगे एक्सेलरेशन को, तो बेटा क्या आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन, बेटा 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और साथ में यहां क्या आ जाएगा, एक्स। बेटा अगर आपको याद हो तो स्मॉल ऑसिलेशन में एंगुलर जब एसएचएम करते हैं, तो यहां पर आई थिंक आपका एंगुलर कह रहा हूं, जब स्मॉल ऑसिलेशन होता है तो आपका जो एक्सेलरेशन था वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा माइनस लगाते हैं बगल, मैंने एक वर्ड यूज कर लिया, रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब डायरेक्शन में ऑलरेडी बता रहा हूं किधर की साइड है, इसलिए सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड पर फोकस कर रहा हूं। ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं इसको कंपेयर इससे कर दूं, तो आई थिंक ये आपका ओमेगा स्क्वायर है, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा क्या, क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और साथ में बेटा एक चीज और थी, आई थिंक यहाँ एम भी था, एम लगाना भूल गया हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम भी हो जाएगा। तो बेटा ये है आपका आंसर, देखिए कौन सा आंसर है, क्यू स्क्वायर अपॉन 32, 32 तो एक में दिख रहा है, पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम। बेटा इसका अलावा आपका ऑप्शन बी क्या है, यहाँ पर सही ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में बेटा एक सिनारियो और हो सकता था कि अगर ये हुक मासलेस ना होता, अगर ये चार्ज के ऊपर मास होता, तो बेटा फिर सेंटर ऑफ मास वाला सीन होता, और जब ये नीचे जा रहा होता तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा था, तो इसको बेटा ऊपर होना पड़ता, मगर ये तो ग्लूड है, अगर ये ग्लूड है तो ये तो ऊपर होगा नहीं, तो बेटा क्या होगा, पूरा हुप ही घूम जाएगा, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता। तो ये एक और क्वेश्चन एडवांस लेवल पे बनाया जा सकता है, इफ इन केस पूछा जाए तो। ठीक है, तो हम लोग तो बेटा सिर्फ लॉजिक से बात करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था हमने उसका आंसर निकाल दिया है। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगला बेटा क्या, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी साइड का था, डॉपलर इफेक्ट का। ठीक है बेटा, डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और डॉपलर इफेक्ट क्योंकि एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, मुझे मजा आती है इसमें। अच्छा ध्यान से देखिए, दो केस दिए हुए हैं, एक केस में सोर्स और ऑब्जेक्ट पास में आ रहे हैं। बेटा सोर्स और ऑब्जेक्ट पास में आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है घटती है, सर आंख बंद करके, अगर ट्रेन मेरे पास आ रही हो, मैं ट्रेन के पास जा रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा बेटा, कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी अगर आपकी बढ़ रही है, तो इसका देखिए सीधा सा मतलब क्या, फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एपरेंट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, साथ में सी 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 सी, फिर v अपॉन सी वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट भी हो सकती है, स्पीड ऑफ साउंड भी हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि डिनोमिनेटर जितना छोटा हो सके तो यहां माइनस लगा दिया, न्यूमरेटर जितना बड़ा हो सके तो मैंने यहां प्लस लगा दिया, तो बेटा बन गया मेरा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 240, मतलब एफ नॉट दिया है कितना बेटा, 240, सी प्लस वी, सी माइनस वी। ठीक, and the source moves towards the each other at a speed of v with respect to each other in first case। बेटा ये सब दिया हुआ है, केस फर्स्ट ये है, केस सेकंड आपका ये है। ठीक है, अच्छा मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज 288, बोले तो बेटा ये कितना दिया हुआ है, 288 दिया हुआ है, पहले केस की बात चल रही है, तो बेटा यहां से c प्लस वी, c माइनस वी कितना हो जाएगा, 288 अपॉन 240। इसको बेटा इक्वेशन 1 मान लेते अभी के लिए,
क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। व्हेन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स मूव अवे फ्रॉम द ईच अदर, बेटा जब ये दूर जा रहे होंगे केस 2 में तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो अब नई जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको मैं डैश बोल दे रहा हूं। बेटा फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की सेम ही रहेगी, और साथ साथ क्यों, क्योंकि सोर्स चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, CV, और यहां भी CV। बेटा जब दूर जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी घट रही होगी, और फ्रीक्वेंसी घट रही होगी तो इसका मतलब ये घटेगी कब, जब डिनोमिनेटर जितना बड़ा हो जाए और न्यूमरेटर जितना छोटा हो जाए, तो प्लस माइनस कर दिए। अच्छा यहां एक चीज देखिए बेटा, यही सेम वैल्यू यहां लिखी हुई है उल्टे फॉर्मेट में। तो यहां तो मुझे बेटा क्वेश्चन में तो मेरे को एफ एपरेंट निकालना है, ये एफ डैश, एफ नॉट कितना है 240। बेटा इसकी फ्लिप वैल्यू तो यहां है ना, तो मैं लिख सकता हूं 240 अपॉन 288। बेटा 4 से काटे तो 60, यहां कितना हो जाएगा 72, 12 से काटा तो ये 5, ये हो जाएगा 6, 6 से ये किया तो बेटा कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, 0 और 20। बेटा 40 इंटू 5 कितना होता है 200, तो इसका मतलब यहां कितना आ जाएगा 200 हर्ट्ज हो जाएगा। तो बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 हर्ट्ज। और ऑब्वियस सी बात है जब चीज दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए, 240 थी बेटा, दूर जाने लगा तो घट गई फ्रीक्वेंसी, क्लियर। और इसी के साथ आपका ये भी क्वेश्चन होता है समाप्त। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बेटा अगर आपने ध्यान से गिने चुने भी क्वेश्चन कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, ठीक है। देखिए इधर ये क्वेश्चन देख के तो ऐसा लगेगा कि सर ये तो होएगा ही नहीं, हाथ पैर तुरंत फूल जाएंगे तुम्हारे, मगर 2 मिनट का बेटा क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मिनट का। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आना चाहिए आपको। क्वेश्चन में देखो पहले क्या दिया हुआ है, एक डिस्क है m मास की, रेडियस है r, फ्री टू रोटेट, भाग रहे हैं अपने मन मुताबिक, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, एज शोन इन फिगर, दिख रहा है फिगर। A battery operated by the operator of negligible mass is fixed to this disk at a point on its circumference। बेटा यहां पर circumference इस एक्सिस के अबाउट मोटर लगा दी गई है, ठीक। Another disk of the same mass m and radius r by 2, ठीक, क्या हुआ r by 2 is fixed to the motor and thin shaft, clear। इनिशियली बोथ डिस्क आर एट रेस्ट, बस बेटा यहीं से गेम शुरू होगा। दोनों अगर रेस्ट पर हैं तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है बेटा, यहां पर दोनों का मिला के 0, तो बेटा फाइनल भी क्या होगा 0 होगा। अब 0 होगा तो यहां पर क्या लगाया जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हाँ या ना। कैसे लगाया जाएगा ध्यान से देखिए। अच्छा एक बार बताओ, जब ये घूम रहा होगा तो मान लो कि इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो है ओमेगा, तो बेटा अगर ये इस तरह से घूम रहा है तो 0 होने के लिए इसको किधर घूमना पड़ेगा, खुद सोचो, एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसे घूमेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। ये रहा मेरा ओमेगा डैश, मेरे को यही ओमेगा डैश कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिए। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, तो देखो बेटा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहलाता है कि फाइनल मोमेंटम इनिशियल के क्या होता है बराबर। अब देखिए सर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा होता क्या है आई ओमेगा, क्या होता है आई ओमेगा। डिस्क का अपने एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो बेटा इस डिस्क के लिए स्मॉल वाले के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एम, आर की जगह यहां क्या दिया हुआ है आर बाई 2 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या कर दिया ओमेगा। बेटा यहां प्लस की जगह माइनस ले रहा हूं, मालूम है ना क्यों माइनस ले रहा हूं, माइनस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बेटा देखो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए क्या ले रहा हूं माइनस साइन यूज कर रहा हूं। अच्छा बड़े वाले डिस्क की बात करें तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये इसके एकदम पेरीफेरी पर है, कॉर्नर पर, तो क्या पर यहां मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकता हूं, और जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करूंगा तो बेटा इस एक्सिस के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई 2, और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है आर, तो क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर। बेटा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3 एम आर स्क्वायर बाई 2, तो बेटा बड़े वाले के लिए क्या होगा 3 एम आर स्क्वायर बाई 2, और साथ में ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू 0। बेटा यहां से आप m से m उड़ा दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ा दो,
और इस 2 से ये 2 उड़ा दो, तो यहां क्या बचा आपके पास, ओमेगा बाई 4 माइनस 3 ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू 0। बेटा ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई 12। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। सर इसने ये पूछा था इफ एंगुलर स्पीड एट विच लार्ज डिस्क रोटेट इज इतना। बेटा लार्ज डिस्क तो ओमेगा डैश से रोटेट कर रही है और वो कितना दिया, ओमेगा बाई एन। सर ओमेगा तो है, यहाँ एन क्या है, 12, और आपसे उसी एन की वैल्यू पूछी हुई है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 12 हो जाएगी, और यही रहा आपका आंसर। ठीक है, देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे आटा चक्की बना रहे हो, ठीक है, एक नया खोज दिए हो क्या बेटा, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला कोई पावर प्लांट होता है, मगर देखने में ऐसा लगता है, मगर है नहीं ऐसा। क्लियर, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये है आपका एसएचएम। आई थिंक इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और होना चाहिए, नहीं बस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसी के साथ हम अपना वीडियो को करेंगे समाप्त। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपका एसएचएम ओरिजिन पे ना होकर के उसकी मीन पोजीशन थोड़ी सी शिफ्ट कर दी गई है। क्या कर दी गई है, मीन पोजीशन थोड़ी सी शिफ्ट कर दी गई है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि f इज इक्वल्स टू के एक्स, तो इसका मतलब जो भी मेरा मीन इक्विलिब्रियम होगा वो ओरिजिन पे लाई करेगा, मगर जैसे ही मैं यहाँ प्लस सी करता हूं तो बेटा वो शिफ्ट कर जाता है माइनस की तरफ, और अगर मैं के माइनस सी करता हूं तो वो किधर शिफ्ट हो जाता है, प्लस की तरफ। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, तो बेटा ये जो शिफ्टिंग होती है, आई थिंक आप लोग ने ग्राफ पढ़ रखे होंगे। ग्राफ जब प्लस ऐड करते हैं तो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जब बेटा क्या करते हैं पॉजिटिव ऐड करते हैं तो नेगेटिव, और नेगेटिव ऐड किए तो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर जाता है, वही वाला सीन है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, सर आप कैसे पहचान लिए कि एसएचएम का क्वेश्चन है। बेटा फोर्स है, और फोर्स की वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी दी है, एक्स की पावर 1। तो ये एसएचएम के अलावा और क्या क्या हो ही सकता है, फ्री ऑसिलेशन में ये एसएचएम का ही केस है। ठीक है, एक्स की पावर 3 होता तो ये ऑसिलेशन बनता। ठीक है, क्योंकि पावर ऑड रहेंगी वो सब ऑसिलेशन बनते हैं। ठीक है, मगर हमें तो एसएचएम पढ़ना है, तो ध्यान से देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। f इज इक्वल्स टू माइनस 2x, सॉरी 20x प्लस 10। यहां तक कोई दिक्कत, बेटा फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि कितना होगा 20x प्लस 10। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेटा मास कितना दिया है 5 kg, तो बेटा 5 जैसे डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा 2। बेटा ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, सर पहले तो ये बताइए इसकी मीन पोजीशन कहां होगी, तो बेटा मीन पोजीशन के दौरान एक्सेलरेशन क्या होता है, आई थिंक आपका 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब कि फॉर मीन पोजीशन एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा 0, क्योंकि वहां पर फोर्स क्या होती है 0। फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 करेंगे तो बेटा क्या हो -4x प्लस 2, लेके आए तो यहां आ जाएगा -2 -4x, माइनस से माइनस कैंसिल। बेटा मीन पोजीशन है तो मैं इसको x नॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ठीक, तो यहां x नॉट कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। सर आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं तुमसे बोल भी रहा हूं कि इसका मीन पोजीशन शिफ्ट कर गया। कैसे शिफ्ट किया है, तो बेटा ये माइनस कॉमन लोगे तो आई थिंक ये 20x माइनस 10 बन जाएगा, तो आपको दिख रहा है माइनस साइन, तो ये बताना ना रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगी। ठीक, तो कहने का सेंस ये है कि आपके पास ये था ओरिजिन, और उस ओरिजिन से इस पॉइंट पर जो कि यहां से 0.5 मीटर की दूरी पर है, वहां पर बेटा क्या लग रहा है आपका मीन पोजीशन है। अब a block of mass this along x direction force with this value x in meter at t is equals to 0। t is equals to 0 पे बेटा आपके पार्टिकल की पोजीशन कहां है 1 मीटर, बोले तो पार्टिकल आपका यहां पर है। ठीक है, तो एक बात आइए, मीन पोजीशन से ये दूरी कितनी है 0.5 मीटर। क्या सर मैं इसको एम्पलीट्यूड बोल दूं, बिल्कुल बोल सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है कि रेस्ट पर है। ठीक है, मीन पोजीशन से दूर जा रहे हो और रेस्ट पर है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे रेस्ट पर, जैसे मैं फोर्स हटाऊंगा तो ये मीन पोजीशन की तरफ भागने की कोशिश करेगा, तो ये आपका क्या है बेटा एम्पलीट्यूड। ठीक, द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ ब्लॉक एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। अब बेटा ध्यान से देखिए, अगर मैं एक्सेलरेशन को देखना चाहूं तो बेटा एक्सेलरेशन जनरली इस फॉर्मेट में आना चाहिए था। ठीक है, जब
इक्विलिब्रियम जो होता है मीन पोजीशन वो थोड़ा सा शिफ्ट करता है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन ये लिखा जाता है, ठीक है। मगर अगर ओरिजिन पे होता तो ये 0 हो जाता, तो फिर ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। अगर मैं यहां से कंपेयर कराऊं तो बेटा ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? 4। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? 2। बेटा फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती, नहीं तो मैं प्लस माइनस 2 लिखता, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होती इसलिए सिर्फ पॉजिटिव लिखा, ठीक। अब यहां से बेटा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से टी की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? पाई सेकेंड। अब ध्यान से सुनिए, पाई सेकेंड टाइम पीरियड है। अब इधर देखिए जरा, आपसे ये बोला है कि यहां से अगर मैं पार्टिकल को छोड़ूंगा तो ये पाई सेकेंड में वापस आएगा, इसका मतलब यहां से यहां जाएगा, जितना समय यहां से यहां आने में लगा उतना ही समय फिर यहां से यहां जाने में लगेगा, फिर उतना समय फिर वापस आने में लगेगा, और फिर यहां से उतना ही समय फिर वापस आने में लगेगा, तब जाके एक टाइम पीरियड होगा। मींस 4 इक्वल इंटरवल मिल रहे टाइम के। अगर मैं इसको कैपिटल टी मानता हूं तो टी बाई फोर फिर वापस आया टी बाई फोर, फिर यहां आया टी बाई फोर, तब जाके आपका क्या हुआ? एक टाइम कंप्लीट हुआ है। क्लियर? मेरे से क्या पूछा गया है? सर पाई बाई 4 पर क्या टाइम होगा? बेटा पाई बाई 4, टी तो पाई है, तो इसका मतलब जो मेरा टी है वो पाई बाई 4 है, तो क्या मैं इसको टी पाई बाई 4 नहीं लिख सकता हूं? तो मतलब टाइम पीरियड का चौथे भाग में कहां पहुंचा होगा? तो बेटा खुद सोचो, यहां से छोड़ा तो जितना समय यहां उतना समय यहां, फिर वापस आया यहां, फिर वापस आया यहां, तो एक चौथाई तो इतना ही ट्रेवल करेगा, और एक चौथाई इतना ट्रेवल करेगा तो ये कहां पहुंच पाएगा? सिर्फ आपके मीन पोजीशन पर। और मीन पोजीशन की कोऑर्डिनेट्स कितनी दी हुई है? 0.5। और आपसे बोला भी क्या गया बेटा? पोजीशन बताना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता तो बेटा पार्टिकल इस तरफ आ रहा है तो माइनस आई कैप में लिखते 0.5, मगर आपसे क्या पूछा है? पोजीशन, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन क्या हो गई? 0.5 मीटर। अब आपसे ये पूछा गया है सर मोमेंटम क्या होगा? खुद बताओ। जब मीन पे पहुंच जाएगा तो मीन पर बेटा जो आपकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम, जिसको हम किससे लिखते हैं? एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। सर ओमेगा कितना है बेटा? यहां देखो ओमेगा कितना निकाला है? 2, रख दिया 2। एम्पलीट्यूड कितना है? अभी जस्ट बताया एम्पलीट्यूड कितना है? 0.5, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 1। बेटा मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। मास कितना? 5 kg। वेलोसिटी कितनी? 1। तो बेटा कितना आ गया? 5 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब एक बात बताओ, जब ये पार्टिकल इधर आ रहा होगा मीन पोजीशन की, तब इसकी डायरेक्शन किधर है? प्लस एक्स या माइनस एक्स? माइनस एक्स। माइनस एक्स है तो बेटा इसका मतलब यहां माइनस साइन लगा दे, ठीक है। हेलो बेटा, तो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से बेटा बीच में वीडियो को रोकना पड़ गया था। देखिए मैंने निकलवाया क्या था कि जो आपका एम्पलीट्यूड था वो था 0.5 मीटर, जो आपकी पोजीशन निकलवाई थी वो भी कितनी थी? 0.5 मीटर। और बेटा मैंने आपसे बोला था वी मैक्स कितना होगा, तो आपने फॉर्मूला मैंने लिखवा था ए ओमेगा। ए कितना है आपका? 0.5। और ओमेगा कितना आया था बेटा? 2। तो इसका आंसर आ गया था क्या बेटा? 1 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा था मोमेंटम, जो कि क्या था? mv। बेटा मास कितना था? 5 kg। वेलोसिटी कितनी थी? 1। तो कितना हो जाएगा? 5 kg मीटर पर सेकेंड। बेटा मुद्दा ये था कि आपका ओरिजिन था 0.5 पर, x इज इक्वल्स टू 1 से छोड़ा गया था। जब इसको छोड़ेंगे तो बेटा जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, माइनस एक्स में, तो इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा? मोमेंटम के साथ माइनस साइन आ जाएगा। बेटा पोजीशन 0.5 और मोमेंटम -5 है, इस वजह से बेटा मेरा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। और यही था आपका बेटा जेई का क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, ओके।